Hello, today we are going to study chapter 8 of class 9. The chapter name is Predicting What Comes Next, Exploring Sequences and Progression. मतलब हम लोग इसमें sequences and progression पढ़ने वाले हैं. तो ये जो फर्स्ट लाइन बोल रहा है कि इंट्रोडक्शन टू सीक्वेंसेस की सीक्वेंसेस के का इंट्रोडक्शन हम लोग को जानना है. ठीक है. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि बी सी पैटर्न्स अराउंड अस एवरीवेयर, कि हम अपने चारों तरफ बहुत सारे पैटर्न देखते हैं, चाहे वो बीट में नेचर में हो, आर्ट में हो, म्यूजिक में हो, फाइनेंस में हो या मेनी अदर कॉन्टेक्स्ट इन एवरीडे लाइफ. मतलब हम अपने एवरीडे लाइफ में नेचर में, आर्ट में, म्यूजिक में, फाइनेंस में और भी बहुत कॉन्टेक्स्ट में हम लोग बहुत सारे पैटर्न्स देखते हैं, जिसके कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे हैं. जैसे ये नेचर्स में पैटर्न्स हो गए. ये ट्री का क्या है, ट्रंक के अंदर जो होती है ये हनी कॉम्ब टाइप लग रही है, ये स्नो क्रिस्टल्स है, ये सेल की कोई पार्ट होगी और भी इस तरह के बहुत सारे मतलब पैटर्न्स हम लोग को देखने को मिलते हैं. ये हमारा फिंगरप्रिंट ये सब का हो गया पैटर्न्स. आर्ट में भी इस तरह के पैटर्न्स हो गए. बस आप देखते जाओ एक एग्जाम्पल के लिए कि कैसे कैसे पैटर्न्स होते हैं. फिर म्यूजिक में फाइनेंस में हो गए, पैटर्न्स के एग्जाम्पल हो गए. नाउ इट इज सेइंग कि पैटर्न्स हेल्प अस. जो पैटर्न्स है वो क्या करता है, जो पैटर्न्स है वो हेल्प करता है हमें वर्ल्ड का सेंस बनाने में कि दुनिया में क्या हो रहा है. एक पैटर्न्स को देख के सेंस लगता है, आइडिया लगता है. जैसे पिकॉक के फेदर को हम लोग देख रहे थे कि उसमें क्या है, कैसे कैसे उसके पैटर्न्स है. ट्री के जो ट्रंक है उसमें कैसे है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बार बार बन रहा है, तो हमें एक आइडिया लगता है. और साथ ही साथ हम ये भी पैटर्न्स देख के आइडिया कर सकते हैं कि उसके आगे आने वाला पैटर्न कैसा होगा. अब हम बात करें मैथमेटिक्स, क्योंकि हम लोग तो मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं. तो इन मैथमेटिक्स सीक्वेंसेस जो होते हैं वो स्पेशल काइंड के पैटर्न्स होते हैं. तो मैथमेटिक्स में जो पैटर्न्स होता है उसमें कौन से पैटर्न्स हम लोग पढ़ते थे, सीक्वेंसेस को पढ़ते हैं. सीक्वेंसेस क्या है, तो सीक्वेंसेस जो होता है वो भी एक क्या है, पैटर्न्स है. ये एक ऐसा पैटर्न है जो कि नंबर्स के द्वारा फॉर्म होता है. किससे, नंबर्स के द्वारा. अभी हम लोग ने जो पिक्चर्स में देखा था वो ज्योमेट्रिकल शेप थे, तो डायग्राम थे, इस टाइप के वो पैटर्न्स फॉर्म हुए थे. लेकिन मैथमेटिक्स में जो सीक्वेंसेज होते हैं उसमें क्या होते हैं, नंबर्स के सीक्वेंस होते हैं और जो कि अरेंज्ड होते हैं किसमें, एक पार्टिकुलर ऑर्डर में. या तो नंबर हो सकते हैं या कुछ केसेस में ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं और वो अरेंज होते हैं हमारे किसमें, एक पार्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज्ड होते हैं. जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि सीक्वेंसेस क्या होता है. सीक्वेंसेस जो होते हैं वो पैटर्न्स होते हैं जो कि नंबर के द्वारा फॉर्म्ड होते हैं और वो अरेंज होते हैं किसमें, एक पार्टिकुलर ऑर्डर में. जैसे कि ये नेचुरल नंबर्स हैं जो भी एक है पैटर्न्स में अरेंज है. 1 2 3 4 5 6 सारे नंबर्स एक एक करके इंक्रीज है. ये ओड नंबर्स के पैटर्न हो गए. बाई अंडरस्टैंडिंग सीक्वेंसेज वी कैन एक्सप्लोर फैसिनेटिंग आइडियाज को एक्सप्लोर करने पे हमें आइडिया लग सकता है कि नंबर ग्रो कैसे करते हैं, स्ट्रिंग कैसे करते हैं और कई बार नंबर रिपीट करते हैं. एंड इवन यूज दीज आइडियाज टू सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम्स. और हम रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने में भी क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं. फिर कर रहा है कि जो सीक्वेंसेज को अंडरस्टैंडिंग करने पे हम एक्सप्लोर करते हैं फैसिनेटिंग आइडियाज कि कैसे नंबर्स ग्रो कर रहा है, स्ट्रिंग कर रहा है या रिपीट कर रहा है. और इवन यूज करते हैं इन आइडियाज को सॉल्व करने के लिए रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को. जैसे कि इसमें क्या हो रहा है, हर नंबर से हम लोग देखेंगे कि इंक्रीज होते जा रहा है. ये नंबर जो है वो किस में है, असेंडिंग ऑर्डर में है. ये नंबर जो दिया है वो किस में है, एक असेंडिंग ऑर्डर में है. क्या हो रहा है, हर नंबर जो है वो डबल होते जा रहा है. उसी तरह से ये वाले का ये वाला जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है. ये वाला जो नंबर है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है. इसमें क्या हो रहा है, 36 है वो क्या नंबर हो रही है, इसमें नंबर जो है वो डिक्रीज होते जा रही है. और इसमें क्या है, इसमें अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो ये रिपीट होते जा रहा है. पहले 4 आया, फिर 5 एक टाइम्स में आया, फिर 4 आया, फिर 5 2 टाइम्स आया, फिर 4 आया, फिर 5 3 टाइम्स आया.